हेलो गाइस, तो आज हम बात करते हैं कि हम ऑनलाइन में ई कॉमर्स बिजनेस करके कैसे हम अच्छा खासा पैसे इनकम कर सकते हैं एंड ऑनलाइन में कैसे हम ई कॉमर्स करके कैसे हम खुद का जो करियर है वो उसे बिल्डअप कर सकते हैं एंड पैसे अर्न करने वाला एक बिजनेस एम्पायर बिल्डअप कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस बेसिकली है क्या एंड इनमें कौन कौन से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कौन कौन चीज़ों में मतलब पैसे डालने की ज़रूरत है एंड लास्ट ऑफ द लिस्ट कि इनमें डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिकमेंड है। तो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, वो अगर करने के लिए जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको रिकमेंड है। तो पहले हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस है क्या। ई कॉमर्स बिजनेस एक ऐसा मॉडल है बेसिकली जैसे कि लोकल शॉप में एक बेसिकली है कि एक दुकान डाल दिया, दुकान होने के बाद हम लोग जाते हैं लोकल, आप लोग जाते जाने के बाद क्या करते हैं वही चीज़ें बाई करके घर में ला के सेट। तो ऐसे करके ऑनलाइन में भी मॉडल है जो कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो हर कोई जानता है आजकल इन सब ऐप के बारे में, और बहुत कुछ ऐप है, बहुत सारे ऐप्स है, तो आप जानते हैं इन सब बारे में। तो इनमें मॉडल क्या है कि आप ऑनलाइन में आके खुद का प्रोडक्ट सेल करते हैं एंड लोग बाई करते हैं एंड लोगों के पास वो जाता है, लोग पेमेंट करते हैं, आपके पास पेमेंट आता है, दैट्स इट। एंड लोग पहले भी पेमेंट करता है। तो ऑनलाइन में बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट वगैरह सेल होता है। तो ये है आपका ई कॉमर्स बिजनेस एंड इनमें क्या होता है, दो कैटेगरी का होता है। एक होता है आपका खुद का जो वेबसाइट ऐप करके आप प्रमोशन वगैरह करके खुद का प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करके आप उसमें पैसे अर्न कर सकते हो एंड दूसरा है आपका जो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर मीशो में जाके ऐप सेल करते हो। तो वो है कि आपका है कि उनमें कस्टमर ऑटोमेटिकली है उनमें जैसे कि मैं खुद अगर देखूँ तो मैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो और बहुत सारे जो भी ऐप्स है उनका मैं खुद कस्टमर हूँ। तो आप लोग भी कस्टमर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनके नाम से जाते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, बाई करते हैं, आ जाता है हमारे पास, दैट्स इट। तो ऐसे करके उनमें अगर आप जाएंगे, अपना खुद का जेनरिक प्रोडक्ट लेके जाएंगे, होलसेल प्रोडक्ट लेके जाएंगे, ब्रांडिंग लेवल प्रोडक्ट लेके जाएंगे, तो आप देखेंगे कि हाँ उनमें कस्टमर जो कि है ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन आप अगर अपना खुद का अगर बिजनेस करने के लिए आप अगर खुद का अगर ई कॉमर्स अगर प्लेटफॉर्म अगर लेके चले एक, ठीक है, तो उनमें क्या लगेगा, आपका पैसा लगेगा एंड उनमें क्या है कि आपका खुद का एक नाम होगा। तो इसमें भी फ़ायदा है, इसमें भी फ़ायदा है, लेकिन जो आपका खुद का जो है आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स वेबसाइट, उनमें क्या है कि आपको पैसे का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको इनिशियली आप अगर बिगिनर्स है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर जो भी है आपका इन सारे वेबसाइट में जाएँ एंड आपको एक बात हमें ध्यान देना है कि थ्री कैटेगरी का प्रोडक्ट होता है, थ्री कैटेगरी का प्रोडक्ट होता है एंड क्या क्या है पहले हम जान लेते हैं। जेनरिक प्रोडक्ट, दूसरा है होलसेल प्रोडक्ट, तीसरा है आपका प्राइवेट लेवल ब्रांडिंग प्रोडक्ट। तो जेनरिक प्रोडक्ट क्या है, जेनरिक प्रोडक्ट है आपका जैसे कि एक टूथपेस्ट, जैसे कि हो गया आपका पेंसिल, जैसे कि आपका हर कोई चीज़ हो सकता है जिनमें कि ब्रांडिंग लेवल ना हो, किसी भी प्रकार का कंपनी का धब्बा ना हो। तो वो है आपका जेनरिक प्रोडक्ट जो कि आप मार्केट में सेल करने के लिए जाओ, जिसमें कि आपको कोई भी कंपनी को जवाब नहीं देना होगा कि हाँ ये है वो है। तो आपका खुद का प्रोडक्ट है एंड उसमें कोई भी प्रकार का ब्रांडिंग का या फिर कोई भी नाम नहीं है, तो वो है आपका जेनेरिक। तो कर सकते, इजीली कर सकते हो आप। दूसरा है आपका होलसेल, जैसे कि सेंसोडाइन टूथपेस्ट, जैसे सेंसोडाइन एक मतलब टूथपेस्ट है, तो वैसे कोलगेट एंड ऐसे करके बहुत सारे है आपका ब्रांड से जो कि आप होलसेल में जाके सेल कर सकते हैं। एंड तो आपका जो आपका तीसरा है वो है आपका प्राइवेट लेवल ब्रांडिंग, मतलब से आप समझ गए होंगे, आपका खुद का ब्रांड होगा एंड इसमें क्या होगा कि जैसे कि कोलगेट एक ब्रांड है, सेंसोडाइन एक ब्रांड है, ठीक है, नाइक एक ब्रांड है। तो ऐसे करके आपका खुद का भी ब्रांड होगा एंड जो भी प्रोडक्ट आप सेल करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आप चूज़ करेंगे, उनमें क्या होगा कि एक साल का टाइम में ट्रेडमार्क लेने में जो भी नाम आप चूज़ करेंगे वो नाम क्या होगा आपका प्रोडक्ट में लिखे जाएंगे एंड ये सब जो फेमस नाम है, इन इन ये जो नाम है इन्होंने क्या किया है, ब्रांडिंग लेवल किया है। तो आपका प्राइवेट लेवल बिजनेस होगा, उनमें आपका प्रोडक्ट आप जितना ज़्यादा फेमस करोगे, जितना ज़्यादा मार्केटिंग करोगे उतना ज़्यादा। अगर आप एक कोलगेट को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है, इंडिया की बात करें तो हर कोई जानता है। तो कोलगेट एक फेमस ब्रांड है। तो ऐसे करके आप अपना खुद का भी ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इनमें टाइम लगता है, पैसों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, लेकिन धीरे धीरे इनिशियली आप जाओगे तो आप देखो कि हाँ थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके आप कर पाओगे। तो आपको देख लेना है कि कौन सा प्रोडक्ट अभी मार्केट में डिमांड नहीं है। तो जो डिमांडिंग प्रोडक्ट है उनमें कंपटीशन भी ज़्यादा है, लेकिन आप अगर जाना चाहते हैं बिगिनर्स तो आप जा सकते हैं जेनरिक के साथ। एंड बात करते हैं कि हम इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। पहले जो आपका डॉक्यूमेंट्स जो आपका रिक्वायरमेंट है वो है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आपको लेना होगा। ये गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, मतलब आपको टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। आप अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं तो उनमें जो टैक्स है वो आपको गवर्नमेंट को देना होगा। तो आपका जीएसटी है आपका, ठीक है। एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 18 साल के ऊपर होना चाहिए
एंड जब आप किसी भी लॉयर के पास या फिर कोई भी आदमी के जैसे हो सकता है कि आपके आसपास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करता हो, उनके पास जाके आप कर सकते हैं। ये सारे करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह करके एंड इन्वेस्टमेंट क्या क्या रहेंगे, एक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट रहेंगी एंड जो आपका लेवल है, जब को एक मशीन खरीदना होगा प्रिंटेबल, एंड जो आपका तीसरा है वो आपका एक अच्छी वाईफाई लेना होगा, या फिर आप खुद का एक, अगर आपके पास है ऑलरेडी एक अच्छा खासा एक इंटरनेट है तो ओके दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इनिशियल में होता है एंड यही सारे होता है, और ज़्यादा कुछ होता नहीं। आप अगर FBM में जाना चाहते हो कि आप अपना खुद के घर से सेल करना चाहते हो तो एक पॉइंट है, लेकिन आप अगर FBA में करना चाहते हो, बेसिकली अमेजोन में 2 प्रकार का बिजनेस है, एक है आपका FBM, एक है आपका FBA। एंड FBA क्या है, FBA में बेसिकली ये है कि आप कोई भी जगह में रह के अपने खुद के लैपटॉप से वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सकते हो, मतलब हर एक कंट्री में अलग अलग एक स्टोर रख सकते हो और उसमें क्या कर सकते हो, अपना खुद का ब्रांड अलग अलग स्टोर में डिलीवर कर सकते हो। उनमें से क्या होगा, आपका प्रोडक्ट अमेजोन खुद क्या करेगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को डिलीवर करेगा, आपका पेमेंट खुद लाएगा एंड आपका जो भी है वो आपको ला के देगा। तो FBA मॉडल है। एंड जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अमेजोन FBM, मतलब जो आपका हर कोई करता है ई कॉमर्स में इंडिया में, ये है आपका अमेजोन में इसे FBM कहते हैं, तो आप कर सकते हो ये। तो इनमें क्या होगा कि आपको पहले प्रोडक्ट एक चूज़ कर लेना है, प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद प्रोडक्ट लाना है, लाने के बाद जेनरिक में आप अगर बिगिनर्स हो तो जाओ। इनमें पैसों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इनिशियली अगर आप जाओ इन सारे वेबसाइट में तो आपको प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग वगैरह है वो ज़्यादा करना रहना होता है, तो आपको प्रोडक्ट में खर्चा करना होगा। एंड अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट अगर आप लेने के लिए जाओ, जेनरिक प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाओ, तो आप देखोगे कि हाँ और लोग भी कर रहे हैं, आपसे कम दाम सेल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, उन लोगों का जो भी है देख लेना है, उनसे इंस्पिरेशन लेना है, सीखना है, सीख कर आपको खुद से भी एक लिस्टिंग करना है एंड प्राइस जो है उनके रिलेटेड या फिर उनसे कम थोड़े बहुत आगे पीछे करके आप डाल सकते हो, लेकिन कम ही रखना, जो कि ऑडियंस अट्रैक्ट होंगे, तो कम रखने से। तो इमेज जो है, इमेज आपका जो भी है आप अट्रैक्टिव जो आपका इमेज है वो आप रख लेना एंड टाइटल डिस्क्रिप्शन आप अपना खुद के ChatGPT है एंड वो लोग जो करते हैं उनसे सीख के कर देना, ठीक है, या फिर उन लोग A to Z कॉपी भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी करो। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि हाँ इन सारे बिजनेस में पैसा लगता है, बहुत सारे हैं चीज़ें हैं जिनमें कि पैसा नहीं लगता, लेकिन अगर आप बिज़नेस में जाओ तो पैसा कमाने के लिए भी पैसा लगता है। तो ये सारे हैं कि हम ई कॉमर्स में कैसे करेंगे एंड जो वेबसाइट है उनमें आप कैसे सेल करेंगे। आपका खुद का वेबसाइट होगा, उनमें क्या करेंगे, आप खुद से प्रमोशन करेंगे, आपका खुद का नाम होगा, जैसे मीशो का नाम है, फ्लिपकार्ट का नाम है, वैसे आपका खुद का नाम होगा, लोग आपके पास आएंगे, आके आपके पास सेल करेंगे। एक बगर अगर मतलब बाय करेंगे, अगर एक लोग अगर आपके पास आके बाय करके चले गए, उनको प्रोडक्ट अगर अच्छा लगा तो वो क्या करेंगे, फिर से आएंगे, दोबारा आएंगे, आने के बाद प्रोडक्ट क्या करेंगे, बाय करेंगे, बाय करके तो सेट। तो ऐसे करके उनका चलता रहेगा धीरे धीरे करके। वो क्या करेंगे, अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे या फिर अपने फैमिली के और लोगों को भी रिकमेंडेशन करेंगे, करने के बाद वो लोग भी आएंगे धीरे धीरे करके। आपका जो वेबसाइट है, आपका जो ब्रांड का नेम है वो धीरे धीरे करके ग्रो होंगे। लेकिन अगर आपका खुद का वेबसाइट है वो भी रख सकते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो ये भी वगैरह रख सकते हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह करके। ई कॉमर्स बिजनेस में जाओगे तो आपको एक चीज़ें आपको रिकमेंडेशन है, वो है आपका GST रजिस्ट्रेशन, आपका रिकमेंडेशन है, ये रिक्वायरमेंट है, ये मतलब चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको लैपटॉप 10,000 का भी आता है सेकेंड हैंड, 20,000 का भी आता है, 5 लाख का भी आता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से लैपटॉप लेते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जाना चैनल एंड ये वीडियो को किसी और लोगों के पास शेयर कर देना, ताकि उन लोगों का भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए इस वीडियो से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।